प्लीज अच्छे से ध्यान देना, ये बहुत इसमें आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करने वाले हो। जिसको भी अभी मैथ्स में डर लगता है, स्पेशली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, आप लोगों को ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। में से 5, 6, 7 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बेटा नहीं पता होता। तो यस स्टूडेंट्स, राम राम भाई सारन है। सो स्टूडेंट्स, मैं आया हुआ हूँ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में। तो आप लोग देख सकते हो यार, ये रायपुर का सबसे बेस्ट डेंटल कॉलेज है। आप लोग पीछे बिल्डिंग देख सकते हो, ठीक है। तो यार यहाँ आपको आने के लिए पहले तो नीट निकालना पड़ेगा, उसके बाद में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा। तो मेहनत करो एंड डेफिनेटली कॉलेज लाइफ बहुत शानदार रहती है, ठीक है। चलो आप लोग क्लासेज अटेंड करो, मैं आप लोगों को क्लास के बाद मिलता हूँ, ओके। जय महाकाल। हेलो टॉपर्स, हाउ आर डूइंग। मैं आपका अपना शुभम विजय सर, एसवी सर। और बेटा आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाला हूं एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के सेकंड चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज तो बहुत इजी सी है, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया था। इस क्लास में मैं 2.2 कराने वाला हूं एंड ट्रस्ट मी, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इस एक्सरसाइज अगर ये कर लिए ना तो आपका 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें भी आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए प्लीज अच्छे से ध्यान देना, ये बहुत इसमें आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करने वाले हो। जिसको भी अभी मैथ्स में डर लगता है, स्पेशली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, आप लोगों को ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं फिर बता रहा हूँ, क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, तो अच्छे से खाने पीने का लेके अच्छे से बैठना और अच्छे से लिखते हुए प्रॉपर सिस्टमेटिकली काम करना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं फिर इस एक्सरसाइज को। तो बेटा ये एक्सरसाइज में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है, और वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, एंड कॉफिशिएंट। अभी कॉफिशिएंट क्या होता है वैसे शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी मैं बताता हूं, ठीक है। तो इसमें आपको 3 तरह के पॉलिनोमियल मिलेंगे। लीनियर, आई होप आप जानते होगे, मेरी पहली क्लास में मैंने बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये 3 पॉलिनोमियल आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा, जिसमें क्यूबिक के क्वेश्चन आपके बोर्ड के सिलेबस से हट चुके हैं, ठीक है। तो अपने को मेनली क्वाड्रेटिक पढ़ना है, क्योंकि लीनियर बहुत सिंपल होता है। अभी आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसका मैं जनरल फॉर्म लिख देता हूं, ठीक है। प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना के करना, आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो ये हो गया आपका p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल है मान लो। अब लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल, एक जनरल फॉर्म इसकी होती है ax प्लस b। यहां आप देख सकते हो कि x की पावर क्या है, x की पावर 1 है, ठीक है। तो जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री क्या है, यस स्टूडेंट्स, लीनियर किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री क्या होती है स्टूडेंट, 1 होती है ना। याद है ना, रिवाइज करते रहा करो पिछली क्लासेस या जो भी नोट्स हैं उसको, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ये आपका पॉलिनोमियल होता है, जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का। तो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आपको रूट्स निकालना है या फिर सॉल्यूशन निकालना है या आंसर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, फॉर, ये जनरल फॉर्म है, तो जनरल फॉर्म में बता रहा हूं मैं, फॉर फाइंडिंग जीरो, है ना, फॉर फाइंडिंग जीरो आप क्या करोगे, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, ग्राफिकल के हिसाब से आप कुछ मत करो, इस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 रख दो, ठीक है। जीरोस निकालना है तो जो भी पॉलिनोमियल है इसको इक्वल्स टू, इसके इक्वेट कर दो, 0 के इक्वल रख दो। अब p ऑफ x क्या है, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, ax प्लस b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा आपका। अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो देखो प्लस b है, उधर जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, उधर जाएगा तो माइनस b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस b, ठीक है। और x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका माइनस b अपॉन a। अब जो भी आपको a और b दिया होगा लीनियर पॉलिनोमियल में, आप इजीली x की वैल्यू उसमें निकाल सकते हो। एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, बहुत सिंपल होता है ये, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में लीनियर पॉलिनोमियल सॉल्व करने का स्टाइल सीख रखा है, ठीक है। तो ये अपन ऐसे निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, माइनस जो भी इसमें b की वैल्यू है वो अपॉन a। तो ये जनरली हम याद रखते नहीं है, हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है हम मेथड को ही यूज करके कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, मान लो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, अब इसका 0 फाइंड करना है। तो 0 फाइंड करने के लिए क्या करोगे, p ऑफ x इक्वल्स टू 0, यानी कि 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 3 उधर जाएगा तो क्या होगा,
2x हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -3/2। ये लो भैया, आ गया आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एकदम हलवा है, मैं बोल रहा हूं डरने वाला कुछ है ही नहीं आपके पूरे सिलेबस में। आपको बस शांति से अपने ऊपर भरोसा रख के, मेरे ऊपर भी भरोसा रख के, आपको सिर्फ सुनना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। आपका सिर्फ इतना ही काम है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आप रिलेशन निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? हाँ, इसका मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसका मतलब देखो, ये जो भी लीनियर का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है किसके इक्वल होगा, माइनस बी को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन ए जो है यहाँ पे, ए जो यहाँ पे है ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये देखो, तो कोफिशिएंट्स और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का रिलेशन आ गया ना, इसी को बोलते हैं। तो देसी स्टाइल में बोलने का तरीका है, मतलब ये आपका थोड़ा इंग्लिश स्टाइल है, अदरवाइज बेसिक आपको यही है, ये ऐसे फाइंड करते हैं। इज इट क्लियर? तो लीनियर पॉलिनोमियल तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। आपके सिलेबस में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि इसके बाद में बताऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट है और अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो जनरल फॉर्म लिखते हैं फिर। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है पहले वही बता देता हूं मैं। यस, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसका डिग्री क्या हो स्टूडेंट्स, जिसका डिग्री जिसकी डिग्री क्या हो 2, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो जनरल फॉर्म देखते हैं फिर। तो जनरल फॉर्म आपका आ गया p ऑफ x, एक ही वेरिएबल में। तो ये देखो, ये याद रख लेना बेटा, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है आगे जाके, ax² + bx + c। ये है भाई साहब जनरल फॉर्म, ax² + bx + c, ax² + bx + c। देख सकते हो आप लोग, यस और नो? अब हम रिलेशन बिटवीन इसके जीरोज और इसके कोफिशिएंट के रिलेशन अब हम निकालेंगे। अच्छे से ध्यान देना, मैं आपको इनफैक्ट बताऊंगा डायरेक्ट, यहाँ पे मैं निकाल के नहीं दिखा सकता। रीजन बीइंग, क्योंकि इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी पढ़नी पड़ेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आगे पढ़ेंगे। बट ट्रस्ट मी, जैसा मैंने बोला है कि मैं हर एक का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तो मेरे को मैं ये याद रखूंगा जरूर कि जब मैं 4th चैप्टर करवाऊंगा और जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा रहा हूँ तो मैं जरूर वहां पे आपको रिलेशन ड्राइव करके दिखाऊंगा। इज इट क्लियर? चलो अभी मैं आपको जनरल डायरेक्ट रिलेशन बताने वाला हूं, क्योंकि वो डायरेक्ट यूज होता है। तो बेटा एक चीज याद रखना, जिस भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उसके उतने x के आंसर आते हैं। अब कैसे आते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी ये एक्सरसाइज में यही करना है अपने को, एक एक चीज अच्छे समझेंगे। तो यहाँ पे x के 2 आंसर आएंगे, x की कुछ वैल्यू आ सकती है और x की कुछ और वैल्यू आ सकती है, 2 वैल्यू आ सकती है। इज इट क्लियर? वो जो आंसर्स हैं, जो रूट्स हैं, उनको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। उनको लिखते किससे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किससे लिखा जाता है? क्योंकि 2 आंसर आते हैं, दोनों को अलग अलग लिखना है। उनको हम लिखते हैं अल्फा से और एक को लिखते हैं बीटा से। तो अल्फा बीटा क्या है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रूट्स बोल देते हो यहाँ पे, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बेटा रूट्स और जीरोस ये सब एक ही चीज है। मैं फिर यहाँ लिख दे रहा हूं, ऊपर में लिख दे रहा हूं, रूट को आप जीरो भी बोल सकते हो, इसको आप और क्या बोल सकते हो, सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, आंसर भी बोल सकते हो। ये सब एक ही चीज है बेटा, इन सब का मतलब एक ही होता है। इज इट क्लियर? तो 2 आंसर आएंगे अल्फा और बीटा। अब इनका रिलेशन कुछ इस तरीके से है, 2 रिलेशन है, इनको प्लीज अच्छे से लिख लेना। पहला रिलेशन होता है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा। ये किसके इक्वल होता है? तो रिलेशन ये हो गया, रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट ये होता है -b/a के इक्वल, -b/a। अब b/a क्या है स्टूडेंट? b/a क्या है? ये देखो, a जो है ये x² का कोफिशिएंट है, b जो है ये x का कोफिशिएंट है और c जो है ये कांस्टेंट टर्म है। जो मैंने बोला है उसको सट से लिख लो एक बार। और दूसरा रिलेशन जो आता है आपका वो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि इनटू, डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? ये हो जाता है c/a।
याद रखना का बड़ा सिंपल सा है, नीचे में दोनों के ए आएगा, पहले इसमें बी आएगा, फिर इसमें सी आएगा, और इसमें माइनस साइन आएगा, इसमें प्लस आएगा। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाता है, तो घबराने वाली ऐसी कोई बात है ही नहीं। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, देख सकते हो। ये दो रिलेशन जो है आपको इनको याद करना पड़ेगा आपको बेटा भी। इसको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज बोलूंगा, जिसके जितने डिग्री होंगे उसके उतने रूट्स या जीरोस आते हैं। तो जिस लीनियर था तो उसका एक ही आंसर आएगा, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, इसके 2 आंसर आएंगे, एक्स के 2 आंसर आएंगे। और इसके बाद है क्यूबिक। तो क्यूबिक अपने सिलेबस में नहीं है, बट आपके बुक में मेंशन है फॉर्मूला। तो मुझे बस ये डाउट है कि कहीं उसके एमसीक्यूज और उसके फॉर्मूले में से बन के ना आ जाए, इसीलिए मैं आपको क्यूबिक भी कराने वाला हूं। नोट कर लो, पॉज कर लो एकदम ऐसे और नोट कर लो। ये नहीं कि पहले पूरा क्लास अटेंड कर रहे हो उसके बाद लिख रहे, नहीं बेटा, जैसे स्कूल में करते हो ना, स्कूल में कोचिंग में करते हो ना कि आपको सर कराते हैं उस हिसाब से आप नोट करते हो, तो वैसे ही करते बेटा, आखिरी वाला सिस्टम नहीं करना है, ठीक है? भूल जाओगे सब। चलो क्यूबिक दिखता कैसे है लिख के दिखाता हूं। p ऑफ x, पहले बता देता हूं क्यूबिक का मतलब क्या होता है। जिसका डिग्री क्या होता है स्टूडेंट? डिग्री होता है 3 के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग क्यूबिक। इज इट क्लियर? देखो लिखने का स्टाइल, अब इसमें क्यूब आएगा तो ax³ प्लस bx², तो ये ABCD इस फॉर्म में लिखते हैं, फिर cx और d। तो आप यहाँ देख सकते हो ABCD, ये कोफिशिएंट्स है, x³ फिर x² फिर x और फिर कांस्टेंट टर्म। इज इट क्लियर? देख लो, बड़ा सिंपल फॉर्म है ये। ऐसा पहले था आप लोगों के सिलेबस में, ये अभी हट गया है, तो अभी अपने को नहीं करना है। इज इट क्लियर? तो ये फॉर्म है, ये फॉर्म है आपका, ठीक है? तो इसमें कितने जीरोज आएंगे बेटा? इसके रूट्स क्या होंगे? यहाँ साइड में होता है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका एग्जाम्पल नहीं पता है। बेटा ये तो पूरी एक्सरसाइज है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सिखाऊंगा मैं अभी, ठीक है? अभी के लिए आप ये ध्यान रखो। चलो सॉरी। सो यस, इसके जो रूट्स आएंगे या इसके जो जीरोज होंगे, जीरोज वर्ड यूज करूंगा क्योंकि आपके चैप्टर में जीरोज वर्ड यूज किया गया, तो इसमें 3 जीरोज आएंगे, मतलब 3 आंसर आएंगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है? अब इनका रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है? सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले सम ऑफ द रूट्स, ये होता है -b/a, एकदम सेम फॉर्मूला जो था उसका जो था वो, ठीक है? इसके बाद में आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है? इसका मतलब इंग्लिश में वैसे बोलते हैं, बाकी लिखने में ऐसा है, अल्फा बीटा ले लो एक बार, फिर बीटा गामा ले लो, फिर गामा अल्फा ले लो, ये तीनों का जो आपका सम आएगा ये हो जाएगा c/a, ठीक है? अब इसमें एक, क्योंकि थर्ड भी है तो इसमें एक अब आता है तीनों का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट आता है -b/a c/a, और ये हो जाएगा -d/a। तो आप यहाँ पे देखो, तरीका देखो, a सब में आ रहा है, b c d मैं ऐसे ही करके याद रखता हूँ, माइनस प्लस माइनस, और ये 3 फॉर्मेट है, ये तीनों फॉर्मेट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, कर लोगे इसको याद, इसको सिर्फ याद करना है, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है? एक बार प्लीज इसको ना आप लोग अपने बुक से चेक कर लेना, आई थिंक ये सही है, एक बार देख लेना फिर भी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बताना ये जो मैंने लिखा है सही है कि नहीं, इसको कमेंट करके बताना कि जो मैंने ये लिखा है क्या ये मैंने सही लिखा है। आप इसको प्लीज कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने यहाँ तक आपने क्लास को अटेंड किया, ठीक है? चलो भाई बताइए, कॉन्सेप्ट सब हो गए हैं। कॉन्सेप्ट अब जो है हम वो एक्सरसाइज में करेंगे। तो देखो यार, इसमें 2 आपके पैटर्न के क्वेश्चन दे रखे हैं। अब आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो तो अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है? अभी जो एक्सरसाइज अपने को करना है अपन उस पर फोकस करेंगे। तो यस, क्या है, फाइंड द जीरोज। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम जीरोज निकालेंगे। जीरोज मतलब समझ गए, रूट्स निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब डिपेंड करता है, अगर वेरिएबल एक्स है तो एक्स निकलेगा, वेरिएबल वाई है तो वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है? ऑफ द क्वाड्रेटिक बोला ना बेटा मैं, आप लोगों के सिलेबस में क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है? एंड वेरीफाई द रिलेशन, तो वो जो रिलेशन है ना उसको वेरीफाई करेंगे, LHS = RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? चलो भाई, पहला क्वेश्चन है x²। तो यहाँ पे बड़ा सॉल्यूशन आप लिखोगे, डालोगे और सिंपली उतार लोगे जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है?
क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब फॉर फाइंडिंग, ये लाइन लिखना अच्छे से, बोर्ड्स में अच्छा लगता है, फॉर फाइंडिंग 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन, p ऑफ x इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? चलो एक लाइन खींच देता हूं मैं ताकि आधा उधर आधा इधर, ठीक है। चलो भाई क्या हो जाएगा बताओ। अब यही तो कला है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहां फंस जाता है बच्चा अपना कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, अब इससे x की वैल्यू कैसे निकालें। कई ऐसे बच्चे होते हैं, 10 में से 5, 6, 7 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जो, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, नहीं पता होता बच्चों को। मैं किस लिए हूं, मैं हूं ना सिखाने के लिए, एकदम शॉर्टकट और निंजा टेक्निक सिखाने वाला हूं। अच्छे से ध्यान देना, 2-4 क्वेश्चन, अब मैं तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस करना, आप एक्सपर्ट हो जाओगे। अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो मान के चलो आपकी एक एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी खत्म हो गई, लगे हाथ। चलो टेक्निक सिखा रहा हूं, अच्छे से सुनना, पानी पी लो एक गिलास पहले, ठीक। चलो भैया, अब इसको निकालने के लिए साइड वर्क करूंगा मैं इस कोने में, ठीक है। सबसे पहले चेक करो यहाँ पे a क्या है, अब ABC लगेगा, ये आपका a है बेसिकली, ये कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। एक सेकेंड ये बॉक्स को हटा देता हूँ, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा था। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है कोफिशिएंट, इसको हम a बोलते हैं, ऐसे लिखना नहीं है आपके समझाने के लिए। तो ये क्या 1 है, x के आगे जो भी है बेटा, 2 नहीं, पूरा -2 पूरा का पूरा, ये जो भी है ये आपका b है, और ये जो टर्म दिख रहा है आपको ये आपका c है। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? ये तो बहुत सिंपल है, ये मैं एक बार बताऊंगा, उसके बाद में फिर आप डायरेक्ट लिएंगे अपनी। a है आपका 1, b है -2, c है -8। इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपको साइड वर्क करना होता है। तो स्टेप 1 साइड वर्क करके दिखा रहा हूं मैं, 2 स्टेप में आप इसको निकाल सकते हो। ये जो मेथड हम यूज करते हैं, इस मेथड का नाम होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यहां लिख के दिखा रहा हूं, ऐसे ही बता दे रहा हूं, नाम भी तो पता होना चाहिए ना मेथड का। इसको बोलते हैं हम लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। कोई पूछ दे कि भाई कौन से मेथड से कर रहे हो, तो नाम पता होना चाहिए ना यार। तो ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का स्टेप्स क्या है, मतलब टेक्निक कैसे, मतलब कि इसमें जो बीच वाला टर्म है ये 2 बार स्प्लिट करना है। अब उसको कैसे स्प्लिट करते हैं वो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूं। इसमें आप क्या करो, सबसे पहले आप ले लो a इंटू सी, ठीक है। a इंटू सी, a क्या है 1 है, c क्या है -8 है, पूरा साइन के साथ लोगे तो अपन कर देते हैं मल्टीप्लाई। 1 इंटू -8 ये हो गया -8। आपका स्टेप 1 कंप्लीटेड। कितना हलवा चीज है यार ये। नाउ द फाइनल स्टेप, दैट इज स्टेप 2, ठीक है। ये साइड वर्क आप दिखाओगे, यहां मत करना, इसको साइड में एक लाइन खींच के वहां पे आपके लिए इसको कैसे तोड़े, वो तोड़ने का कला मैं सिखा रहा हूं। कुछ मत करो, ये जो भी नंबर आया है सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लेके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो पिछले चैप्टर में बहुत किए भर के, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है। ये भी हो गया, स्टेप 2 भी कंप्लीट। अब क्या करना है, अब बेटा इसमें जो फैक्टर्स आ रहे हैं इनका कॉम्बिनेशन लेना है कुछ इस तरीके से कि उनको सब्ट्रैक्ट करने से, या जो भी साइन होगा, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने से, प्लस है तो प्लस करने से क्या आए, बीच वाला टर्म आए। क्या है, बीच वाला। बीच वाला कौन सा वाला, ये कोफिशिएंट है 2 आए। तो कैसे ले सकते हैं, ये देखो एक फैक्टर बन गया आपका 2 2 जा 4 और एक फैक्टर बन गया 2। तो क्या 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने से क्या 2 आ रहा है, मिडिल टर्म आ रहा है? अगर आ रहा है तो आपका काम बन गया, बधाई हो। आपके 2 जो टर्म बनेंगे, एक बनेगा 4x, एक बनेगा 2x। आपको लेना कुछ इस तरीके से कि वो -2 आना चाहिए, यानी कि 4 को अपन माइनस में ले लेंगे, ठीक है। तो 4 को माइनस में ले लेंगे तो अपना क्या बनेगा बेटा, देखना अच्छे से,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। चेक करो, माइनस 4x प्लस 2x, बेटा प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन 4 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का ही यहाँ पे रहेगा, तो 4 और 2 सब्ट्रैक्ट करने से 2 हो गया, तो ये एकदम सही है। यही चीज आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है बेटा, इसको इग्नोर नहीं करना है। एक बार समझ में नहीं आया, एक बार और सुनो, एक बार रिपीट करो, वापिस मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाओ, ठीक है। और थोड़ी देर में 1 2 3 4 5 बार में तो आ जाएगा, और ये आ गया ना तो तुम्हारा जो मैथ्स का कॉन्फिडेंस है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब तो ये इजी काम है, ये बच्चों को कईयों को पता भी होता है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो, इन दोनों से कुछ कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से तो कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा x माइनस 4। यहाँ पे आपका प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बाकी का काम यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। अब ये देखो, x माइनस 4 और x माइनस 4 यहाँ से कॉमन आ गया फर्दर। चलो एक बार और कॉमन ले लेते हैं इससे, तो ये हो गया x माइनस 4 यहाँ से कॉमन, यहाँ क्या बचा x प्लस 2। चलो भैया, आपके फैक्टर बन गए, ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ये देखो, आपने 2 फैक्टर बना लिया इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी तो 0 आएगा। तो अगर ये 0 होता है तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2 आंसर हो सकते हैं ना बेटा। तो एक आंसर आपका क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4, ये लो आ गया आपका 4, और दूसरा यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 2, ये लो आपके 2 आंसर हो गए। यही तो बस करना था। तो ये एक को ले लो अल्फा, इसको मान लो अल्फा, ये आपका अल्फा आ गया, और ये आपका क्या आ गया, बीटा आ गया बेटा। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, यस और नो, अल्फा बीटा आ गई। यही तो करना है इसमें, वेरीफाई रिलेशन करना तो बहुत इजी काम है, वो तो मैं अभी अगले स्टेप में बता दे रहा हूँ। ये देखो अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन क्या आपको समझ में आ गया कि इसमें रूट्स कैसे निकले, अल्फा बीटा कैसे निकले, ये एक स्टेप है। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको और क्लियरिटी आएगी, बट अच्छे से 1 2 बार और सुन लेना अगर आपको कंफ्यूजन थोड़ा भी लग रहा है तो, ठीक है। चलो फिर, अब वेरीफाई रिलेशन कैसे करते हैं बेटा। 2 रिलेशन है, दोनों को वेरीफाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। चलो वेरीफाई करते हैं। अल्फा क्या आया है अपना, अल्फा आया है 4, बीटा क्या आया है माइनस 2। 4 प्लस ऑफ बीटा की वैल्यू डाल दो माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस, बेटा बी क्या आया है, ये देखो बी कितना है माइनस 2, और ए कितना है 1, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में हम पहले लिए थे। तो बी कितना है माइनस 2 और ए क्या है 1 है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 माइनस 2 हो गया आपका 2, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू 2, मतलब कि आपका LHS हो गया किसके इक्वल, RHS के। तो हैंस ये हो गया आपका हैंस वेरीफाइड, रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। एक और रिलेशन है, उसको भी वेरीफाई करते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, दूसरा रिलेशन, ये आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अब देख लो अल्फा क्या आया था, यहीं से करते हैं। अल्फा आया था 4, बीटा क्या आया था माइनस 2। चलो सी क्या है बेटा, सी देखो क्या है, सी आया -8 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये हो गया -8 अपॉन 1, 4 इंटू -2 -8 इक्वल्स टू -8। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि LHS किसके इक्वल है, RHS के, इसीलिए हम इसको बोलेंगे हैंस वेरीफाइड। बहुत ज़्यादा ही सिंपल बात है। इज इट क्लियर? चेक कर लो एक बार, समझ में आई बात, नोट कर लो एक बार अच्छे से। एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका पूरा काम बन जाएगा। ठीक है, यही करना है बेटा, बस यही करना है और कुछ नहीं है अपने को काम, यही काम है बस अपना। ठीक है बेटा, अच्छे से लिखना है बस, ये सीख गए। सेकंड वाला जो इसका टाइप का क्वेश्चन है बहुत हलवा है, ठीक है, बहुत हलवा है, आराम से सीख जाओगे। बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख जाओ। इस चैप्टर का आप लोगों को सबसे मुश्किल पार्ट है कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखना, ये सीखे मतलब आपका चैप्टर खत्म। चलो अभी सिखा देंगे यार, क्या दिक्कत है, अभी करवाते हैं प्रैक्टिस एकदम बढ़िया से। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, यस। चलो सॉल्यूशन देखते हैं भाई।
सेम क्वेश्चन है, 6 पार्ट है, आप बुक देख के चलना अपने एनसीईआरटी में। तो अब यहाँ पे एस है बेटा, वेरिएबल क्या है आपका, एस है, ठीक है। तो अगर वेरिएबल आपका एस है तो यहाँ पे अपन पी ऑफ एक्स लिखेंगे या पी ऑफ एस लिखेंगे, पी ऑफ एस लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे, पी ऑफ एस लिखेंगे। चलो लिखते हैं फिर, जो मैंने पिछले में स्टेप में किया आपको उसी स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। ये हो गया 4x², बस मिडिल टर्म सिखाऊंगा, बहुत प्यारी चीज है, ठीक है। चलो फॉर फाइंडिंग द जीरो हम क्या लेते हैं, पी ऑफ एस इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया आपका 4s² माइनस 4s, बेटा एस है ना ये, प्लीज कंफ्यूज मत होना, मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो भाई लिख लिए, चलो करते हैं फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। पहले क्या करते हैं बेटा स्टेप्स, ये हो गया आपका ए है ना, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। चलो स्टेप 1 क्या होगा बताओ, a इंटू सी। ए कितना है 4 है, सी 1 है, कितना आ रहा है +4। तो अब जो दो कॉम्बिनेशन वो ऐसा लेंगे कि उनको ऐड करने से क्या बनना चाहिए, 4 आना चाहिए। चलो देखते हैं, अब हम लेंगे स्टेप 2। करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बताओ 4 है तो ये सिंपल है, 4 का 2 जा ये 1 हो गया। अब बताओ, तो यहाँ तो सिंपल दो फैक्टर आपके दिख ही नहीं रहे, तो बताओ 2 और 2 को ऐड करने से 4 आ रहा है, काम बन गया। बट ये क्या है बेटा, -4 है, इसका मतलब कि दोनों को हमको माइनस साइन लेना पड़ेगा, -2s तभी आता है -4s। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, उन लोग क्या करते हैं 4s² यहाँ लिख देते हैं -2 +1। बताओ क्या गलती हुई यहाँ पे, तोड़ तो दिया -4 को, बेटा s कौन लगाएगा, s नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, s लगेगा ना यहाँ पे, यस और नो, लगेगा ना s, ये लो s लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना, तो फिर लगाना है ना s, ऐसे थोड़ी होता है। चलो कॉम्बिनेशन फिर सेम, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, बताओ क्या बचेगा। ये देख 2 कॉमन आ रहा है दोनों में और एक s तो आ ही रहा है कॉमन, तो क्या बचा, यहाँ बचा 2, एक s जा चुका है बाहर तो एक s बचा, 2s तो पूरा उठ के आ गया तो यहाँ 1 बचेगा बेटा। जब पूरा का पूरा कॉमन आ जाता है ना तो वहाँ 0 नहीं बचता, 1 बचता है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों में से कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, इसलिए इसमें हम सिंपली -1 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, -1 तो कॉमन आ ही रहा है ना, तो देखना यहाँ पे 1 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, 2s बचा, मतलब -1 कॉमन आ गया तो माइनस तो कॉमन आ गया। अब +1 में से माइनस साइन तुम कॉमन लोगे तो माइनस बचेगा ना, तो ये बचा -1। तभी देखना माइनस करने से प्लस आ जाता है। तो ये भी एक ऐसा पार्ट है, ये वाला पार्ट, जहाँ बच्चे जो है वो गलती करते हैं, इस पार्ट में भी गलती करते हैं। इज इट क्लियर, ये वाले पार्ट में वो बहुत गलती करते हैं सर, प्लीज़ ऐसी गलती मत करना, अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपका काम बन जाएगा। अब ये देखो 2s - 1 आपका आ गया कॉमन, तो क्या बचा इधर, ये हो गया 2s - 1, इधर 2s - 1 है ना, ये बच गया 2s - 1, तो सेम बचा 2s - 1 इक्वल्स टू 0। तो या तो 2s - 1 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर 2s - 1 इक्वल्स टू 0 होगा। तो 2s इक्वल्स टू -1 उधर जाएगा तो 1, s इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो हाफ, सेम इधर भी वही आएगा, s इक्वल्स टू हाफ, क्योंकि सेम इक्वेशन है। तो आप देख सकते हो कि आपके अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है, इसको अल्फा ले लो और ये हो गया आपका बीटा, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो सेम भी आ सकती है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इज इट क्लियर, आंसर जो है वो सेम आ सकता है बेटा, ठीक है। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गई बात। चलो अब इसके बाद में रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। यस, तो पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा कितना है याद करो, अल्फा कितना है, हाफ है, और बीटा भी क्या है, हाफ है। तो बताओ हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू माइनस बी क्या है, कॉफिशियंट, ये रहा आपका बी,
-4 और a क्या है 4, तो ये हो गया -4/4। हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, रुको एक सेकंड, कुछ गलती हुई क्या, b है -4 बेटा, बस एक ही, ये तो साइन बाहर का माइनस पहले से है ना, -4 ही आएगा, ठीक है। हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, इक्वल्स टू 4 4 काटा, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो गया 1, ये आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। इज इट क्लियर? दूसरा रिलेशन ये उसके आगे ही करना है ना आपको, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a हो जाएगा, ठीक है। अल्फा क्या है, हाफ है, बीटा क्या है, हाफ है, c क्या है, c देख लेते हैं यहाँ पे, c 1 है, 1/c/a कितना है 4 है, ठीक है। पीछे से हाफ इंटू हाफ, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये देखो ये भी सही आ गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, लिख देना बढ़िया अच्छे से, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। यही करना है बेटा, यही तो प्रैक्टिस करना है अपने को। तो बताओ मजा आ रहा है ना बेटा, समय तो देना पड़ेगा क्योंकि ये क्रूशियल चीज है और मैं चाह रहा हूँ इसको अच्छे से सिखा दूं। एक बार सिखाने की बात है, एक बार सीख गए ना तो आपकी साल भर की टेंशन है यार, क्योंकि खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये यूज होता है, ये बहुत ही यूज होता है मेथड, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन थर्ड वाला देखते हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। अब आपका अगेन एक्स आ गया है, तो क्या लिखें, p ऑफ x ले लेते हैं, आपका क्या हो जाएगा 6x² -3 -7x। बेटा ये अच्छे क्वेश्चन है, एकदम छोटी छोटी चीज सिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है पहले लिख दिया, जबकि इसको बाद में लिखना होता है। देखो हमेशा फॉर्मेट में लिखोगे x², फिर x का कंपोनेंट और फिर कांस्टेंट। अगले स्टेप में इसको क्लियर अप कर लेंगे। तो अपन क्या लेते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो p ऑफ x को अब मैं यहाँ पे अच्छे से लिख रहा हूँ, देखना, तो ये हो गया 6x², फिर आएगा -7x, फिर आएगा -3 इक्वल्स टू 0। देख सकते हो आप लोग। इज इट क्लियर? करें फिर अपना अब जुगाड़ साइड में। तो ये क्या है आपका ए, ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो मन में भी याद रख सकते हो। और आपका क्या है सी। चलो स्टेप 1 कैसे करते हैं, पहले ये सीख लो बेटा, अच्छे से सीख लो, मैं कई बार बोल रहा हूँ तुम लोगों को। स्टेप 1 ए इंटू सी। स्टेप 1 क्या लेंगे अपन, ए इंटू सी। ए क्या है, ए आपका 6, चलो ये थोड़ा बड़ा नंबर अच्छा मिलेगा। सी क्या है -3। ए क्या है 6 और सी क्या है -3। कितना आएगा 6 3 = 18 और माइनस साइन है तो -18। माइनस का मतलब कि उनको सब्ट्रैक्ट करके कुछ अपने को 7 लेके आना है, ठीक है। चलो स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 ये साइड वर्क है बेटा, साइड वर्क है, इसको साइड वर्क करते हैं। स्टेप 2 चलो करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ। 18, 2 9 = 18, 3 3 जाए तो सिंपल है, हमने तो बड़े बड़े किए। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने में आपको मजा आएगा। तो अपने को ये तीनों का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि मतलब ऐसे प्रोडक्ट लेने हैं दो के कि उनको सब्ट्रैक्ट करने से 7 आए। अब देखो 3 2 = 6 और 3, क्या 6 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने से 7 आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। चलो इन दोनों को ले लेते हैं। 3 3 = 9 और ये 2, क्या 9 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने से 7 आता है? बिल्कुल आता है। अपने को चाहिए -7, इसलिए 9 वाला हम लेंगे माइनस साइन के साथ और 2 वाला लेंगे प्लस के साथ। इज इट क्लियर? तो इसको अपन इस टाइप से लिख लेंगे। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x², पहले 2 लिख देते हैं, +2x और ये हो जाएगा -9x। बस बेटा, मैंने आपने देखा होगा मैंने थोड़ा सा शफल करके लिखा, क्योंकि जब इसमें से कॉमन ले रहे हैं तो 2 कॉमन आता दिख रहा है और इसमें से 3 आता दिख रहा है, इसीलिए। तो ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। हालांकि मैं बता भी दे रहा हूँ आप लोगों को। तो देखो क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ गया
x कॉमन आ गया, बताओ 2 आ गया तो यहाँ क्या बचा 3, 2 3 जा 6 और एक x बचेगा बेटा। 2x पूरा कॉमन आ गया तो मैंने बताया भी था कि जहाँ पूरा कॉमन आ जाता है वहाँ 1 बचता है। यहाँ पे देखो माइनस साइन तो एक कॉमन आ ही रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, तो देखो माइनस साइन कॉमन आ गया तो प्लस बचा, 3 कॉमन आ गया यानी कि यहाँ 3 बचा। इज इट क्लियर? और x बचा, एक x भी है, माइनस भी कॉमन 3 भी कॉमन, तो यहाँ बचा बेटा +1। और एक चीज याद रखना कि कुछ भी अगर आपने सही किया तो आपका ये और ये सेम होना जरूरी है, ये और ये सेम मैच नहीं हुआ तो फिर पंगा है। इज इट क्लियर? तो बताओ फिर अब करें? यस, तो या तो ये इक्वल्स टू 0 होगा तो कॉमन ले लेते हैं 3x + 1 और इधर क्या बचा 2x माइनस क्या बचा 2x - 3 इक्वल्स टू 0। चलो भाई, इसका मतलब या तो ये 0 होगा वही सेम स्टाइल 3x + 1 इक्वल्स टू 0, या फिर 2x - 3 इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये देखो 3x 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा -1, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका बहुत प्यारा थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन था, तो ये आपका हो गया -1/3, 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो गया इधर जाके। इधर ये उधर जाएगा तो क्या होगा 2x हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 3 और x हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 3/2। ये दो आंसर आ गए। किसी एक को ले लो आप लोग अल्फा, इसको ले लेते हैं अपन अल्फा मान लेते हैं और इसको हम मान लेंगे बीटा। अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं एक बार, ठीक है? चलो अच्छे से नोट करना, एकदम अच्छे से सारे क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि दिक्कत ना हो, है ना? कहीं भी फिर क्या एक एक क्वेश्चन के लिए फिर इधर उधर घूमोगे, कोई कहीं सॉल्यूशन देखोगे, कहीं का कुछ देखोगे, अच्छा नहीं लगता ना यार, ठीक है? चलो फिर रिलेशन वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका -b/a। चलो अल्फा क्या आया है हमारा, अल्फा आया है -1/3 और ये आया है 3/2, तो ये हो गया -1/3 + 3/2, तो ये अच्छा खासा जाने वाला है। माइनस b कितना है, b है आपका -7 और a है 6, तो b है -7/a है 6। चलो एलसीएम लेना भी सिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 × -1 -2 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 3 जा 9। जनरली ऐसे ही करते हैं ना एलसीएम, अगर ये नंबर अलग अलग होते हैं तो ये एकदम बेस्ट तरीका है, ठीक है? और ये हो गया आपका 7/ माइनस प्लस, ये हो गया 7/6, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 7/6 इक्वल्स टू 7/6। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, वेरीफाइड, ठीक है? अच्छे से लिख लेना। दूसरा आपका सेकंड, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू इनटू वाला है ना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा क्या है बेटा, अल्फा आया था -1/3, बीटा क्या है 3/2। चलो ये तो कटेगा दिया मत से। चलो c क्या है, c आया -3/6, तो -3 और a क्या है 6 है। ये देखो ये कटा 3 3, क्या बचा -1/2। यहाँ पे भी ये 3 3 कटा, 3 2 जा 6, ये भी हो गया -1/2। ये आपका आंसर। इज इट क्लियर? कर लोगे? आसान है, आसान है। यस, अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को अच्छे से क्लियर अप हो जाएगा, ठीक है? दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, इसमें थोड़े से कैलकुलेशंस अच्छे थे, मुझे पर्सनली बहुत मजा आया इस क्वेश्चन को कराने में। ये फोर्थ वाला देख लेते हैं, ये कंपैरेटिवली आसान है क्योंकि इसमें आपका u² का कंपोनेंट है, u का कंपोनेंट है, बट ये वाला कंपोनेंट नहीं है। तो जब कांस्टेंट टर्म नहीं होता है ना, तो एक डायरेक्ट टेक्निक है, और वो डायरेक्ट टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जिसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से बच सकते हो। कैसे? चलो वेरिएबल क्या है, u है, तो यहाँ लेंगे हम p ऑफ u, क्या हो जाएगा 4u² + 8u। क्या लेंगे, p ऑफ u इक्वल्स टू 0, क्या आएगा 4u² + 8u इक्वल्स टू 0। कॉमन ले ले कुछ, यहाँ पे क्या है दो ही टर्म है ना, तो दोनों में कॉमन तो डायरेक्ट आ जा रहा है, ये तो आपका डायरेक्ट बनेगा। तो ये देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, बताओ इन दोनों में से। 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, u भी एक कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4 कॉमन, u कॉमन, बचा u।
4 कॉमन बचा, यहाँ पे 2 u कॉमन हो गया, ये लो भैया। तो यहाँ आपके डायरेक्ट फैक्टर मिल गए। तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा, यानी कि या तो 4u इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि u क्या होगा 0 होगा, या तो ये होगा, या फिर u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि u किसके इक्वल हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो -2। ठीक है, तो आपके दो रूट्स क्या क्या आ गए, जल्दी बनाना इसमें। इसको बोलेंगे आपका अल्फा और ये कहलाएगा आपका बीटा। ठीक है, रिलेशंस वेरीफाई करना भी बहुत इजी होगा, इसी स्लाइड में करेंगे अपन। पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा आया है आपका 0, ये लो भैया। बीटा आया है आपका -2, ये लो भैया। ब्रैकेट लगाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इक्वल्स टू माइनस, ये क्या था, ये तो a था, ये क्या था b था ना, तो माइनस b कितना है 8 है, अपॉन a कितना है 4 है। तो क्या बनेगा 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू, ये हो गया 4 2 जा 8, ये हो गया -2। ये देखो भैया आपका हो गया वेरीफाई। ठीक है, क्लियर है ना, एकदम सिंपल, ये वाला इजी पड़ जाता है आपको बस। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, ये तो और मस्त है, ये तो और मस्त है। अल्फा 0 है, 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 0। सी क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ मतलब बोल देना 1 होगा, ऐसे नहीं होता। सी यहाँ पे 0 है, a क्या है 4 है। 0 इंटू -2 0, 0/4 0, ये लो, ये भी आपका वेरीफाई। इज इट क्लियर, हो गया ना वेरीफाई। अब बोलो आसान है क्या, बिल्कुल आसान है, ये तो सबसे इजी रहता है। तो जिसमें दो ही है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना, बढ़िया अच्छे से एक एक क्वेश्चन, टाइम लो, फिर चाय वाय पियो, बढ़िया अच्छे से पानी वानी पियो। अब इसमें भी 2 टर्म है, ये भी जल्दी हो जाएगा, इसको भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से बच जाएंगे। अब ये कैसे करेंगे देखना है, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन लिखना तो फिर समझाता हूँ। तो सॉल्यूशन, तो t है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे p ऑफ t, क्या है t² -15। तो यहाँ पे t² का कंपोनेंट है क्या, t का कंपोनेंट है क्या, नहीं है, नहीं है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे एक कंपोनेंट मिसिंग है, बीच वाला t वाला, और कांस्टेंट टर्म है। तो ये भी आपका डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे करते हैं इसको समझते हैं। ठीक है, चलो, तो स्टाइल तो सेम है, p ऑफ t इक्वल्स टू 0 फॉर फाइंडिंग द जीरो। देखो स्टेप्स मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, आपको उसी स्टेप में ही पूरा करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा t² -15 इक्वल्स टू 0। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, -15 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा t² हो जाएगा 15। t चाहिए, स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो t आपका आ जाएगा, अब जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो बेटा 2 आंसर आते हैं, एक प्लस और एक माइनस। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी मेरी, फर्स्ट क्लास, एकदम पहली क्लास रियल नंबर की, तो वहाँ मैंने मेंशन किया है। अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग पहली जो क्लास है रियल नंबर की, एक बार देख लेना। तो इसका एक आंसर हो, मतलब ये होता है बेसिकली प्लस माइनस √15। इसका मतलब यहाँ पे लिखूंगा अल्फा हो जाएगा आपका प्लस √15 और बीटा हो जाएगा माइनस √15। है कि नहीं मजे वाली बात, क्योंकि आंसर 2 आएंगे बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, क्वाड्रेटिक है तो 2 तो आएंगे ही। चलो रिलेशन वेरीफाई करें, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा क्या है प्लस √15, बीटा क्या है माइनस √15 इक्वल्स टू, ये a है, b का तो कंपोनेंट है ही नहीं, तो b यानी कि आपका 0 × x है ना, सॉरी b यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ये क्या है आपका, ये पूरा पूरा c है, और बीटा क्या है आपका 0 × वेरिएबल लिखेंगे 0 × t, तो ये आपका b है। तो b क्या हो गया 0 -0 अपॉन a कितना हो गया 1, 15 - 15 0, 0 इक्वल्स टू 0। हो गया रिलेशन वेरीफाई। दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा क्या है बेटा, अल्फा है √15,
बीटा क्या है इनटू में, बेटा माइनस साइन लेंगे तो इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ, क्या कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इक्वल्स टू सी क्या है, ये देखो यही है ना सी, -15 एंड आई थिंक A1 होगा, A1 है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, √15 इंटू √15, 15 जब रूट में सेम नंबर होता है और उनको जब मल्टीप्लाई करते हो तो रूट हट जाता है और आपका आंसर 15 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस तो एक माइनस रहेगा, तो -15 इक्वल्स टू -15, और ये आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर? ये कहलाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो कहने का मतलब जिसमें आपके तीनों टर्म नहीं है, कोई एक आध टर्म मिसिंग है, तो वहां आपको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से बच सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत इजी है, तो बताओ भाई आसान है क्या? आसान है? कमेंट करना आसान है तो, ठीक है। चलो पॉज करो, अच्छे से नोट कर लो, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोगों को। यस, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। अगेन आ गया आपका वही, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं सॉल्यूशन। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में एक्सपर्ट कर देंगे यार, अभी बनाते रहो क्वेश्चन, घबराना क्या है। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 करवा दूंगा। चलो पॉलिनोमियल लिखें, क्या होगा 3x² -x -4, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो क्या बनेगा 3x² -x -4 इक्वल्स टू 0। करें भाई, चलो इसमें तीनों है इसीलिए ये a है, फिर x का कम यहाँ कुछ नहीं, मतलब कि -1 है, ये b है, और ये पूरा का पूरा क्या है c। सो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1? यस बताओ भाई, स्टेप 1 क्या है? a इंटू सी। रुको इंक चेंज करने दो, आपको तो पता है ना, अब तुम लोग तो एक्सपर्ट हो गए हो। a इंटू सी, ए क्या है 3 इंटू सी क्या है -4। बेटा माइनस साइन का अच्छे से ध्यान रखना है, एक भी माइनस साइन अगर इधर उधर हुआ लफड़ा है। 4 3 जा 12 -12, माइनस साइन का मतलब कि जो भी दो कॉम्बिनेशन बनेंगे उनको सब्ट्रैक्ट करने से आपका क्या बनेगा, सब्ट्रैक्ट करने से बीच का टर्म आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। चलो देखते हैं अब क्या आएगा आपका स्टेप 2। करें फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा। अब इनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा लेना है, दो नंबर बना के, कि उनको सब्ट्रैक्ट करने से 1 आए। चलो 2 और 2 का ले लेता हूँ 4, और 3 का आ गया 3। क्या 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ रहा है, मतलब आपका काम बन गया। और माइनस चाहिए, इसीलिए 4 को हम लेंगे माइनस साइन में और 3 को लेंगे प्लस साइन में, क्योंकि ये तभी बड़ा नंबर माइनस रहेगा तभी यहाँ पे माइनस आएगा। चलो फिर लिखें, तो ये हो गया आपका 3x²। तो पहले लिख ले रहा हूं मैं 3 का टर्म, क्योंकि यहाँ 3 से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +3x, और 4 माइनस में लेंगे तो -4x -4 इक्वल्स टू 0। प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस से हो जाएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ये बहुत इजी है। जब मेरे को भी नहीं आता तो शुरू में थोड़ा मैंने समय दिया और कुछ क्वेश्चंस बनाए, धीरे धीरे अपना आइडियाज कलेक्ट किया और फिर ये होने लग गया मेरे से, ठीक है। तो ये सबकी कहानी है, सबको प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे सब हो जाता है, ठीक है। चलो भाई कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन। चलो 3x कॉमन ले लो, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा +1। इनमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, 4 भी कॉमन ले लो, क्या बचेगा x +1। बेटा 4 पूरा कॉमन आ गया। तो और वैसे भी मैंने बताया कि ये सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो इसके आप नीचे लिखोगे x +1, और दूसरा क्या हो गया आपका 3x -4 इक्वल्स टू 0। 3x -4 इक्वल्स टू 0। तो या तो ये 0 होगा, यानी कि x +1 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर ये 0 होगा, यानी कि 3x -4 इक्वल्स टू 0 होगा। तो क्या आएगा, या तो x इक्वल्स टू -1 आएगा, या फिर 3x इक्वल्स टू 4, और या फिर x इक्वल्स टू 4/3 आएगा।
एक बनेगा आपका अल्फा और एक बनेगा आपका बीटा। ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। इज इट क्लियर? सिंपल है, कर लोगे? अल्फा बीटा आ गया। चलो फिर एक बार रिलेशन और वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई द रिलेशनशिप। चलो रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। यहां तक नोट कर लो, ठीक है, अच्छे से नोट कर लो एक बार आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ज्यादा है ना, इसलिए लंबी क्लास चल रही है। करें? चलो थोड़ी एनर्जी ले लिए, कराता हूं अब आगे। चलो वेरीफाई करते हैं रिलेशन। आई नो, अब खुद से करो, देखना नहीं, पॉज करके करो खुद से पहले, बाद में मैच करना। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। अल्फा क्या है अपना बेटा? अल्फा है -1 और बीटा क्या है? 4/3। तो अल्फा लिख देता हूं -1 प्लस 4/3 इक्वल्स टू माइनस बी कितना है? बी -1, ए कितना है? 3। तो बी हो गया आपका -1, ए कितना है? 3 है। चलो एलसीएम ले लो, नीचे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3, ठीक है। 3 इंटू -1 है, ऐसे करते हैं ना जब इधर कुछ नहीं होता। 3 इंटू -1 यानी -3 और ये हो गया +4। माइनस माइनस प्लस यानी कि 1/3। -3 + 1 -3 + 4 1 1/3 और ये भी हो गया 1/3। ये आपका प्रूव हो गया। अच्छे से करोगे शांति से तो बनेगा, सब बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरा क्या है आपका? अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? C/A। अल्फा क्या है बेटा? अल्फा है आपका -1 इंटू बीटा क्या है? 4/3। सी क्या है? सी बता सकते हो? सी आपका है -4 और ए क्या है? ए आपका 3 है ना, ठीक है। -1 इंटू 4 -4, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, नीचे तो 3 है ही। ये लो भाई आपका आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है? कर लोगे? चलो बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। ठीक है, तो बताओ आसान है क्या? बहुत आसान है। चलो आगे देखते हैं, पॉज करके लिखना। सो फाइनली, वाओ, गुड न्यूज, क्लैप। फाइनली हमने फर्स्ट के, देखो यार इतने क्वेश्चन कराने का पर्पस मेरा सिंपल सा है। मैं नहीं चाहता एक क्वेश्चन के लिए भी आपको इधर उधर जाना पड़े। दूसरी चीज मैं चाह रहा हूं कि इतना प्रैक्टिस कर लें कि क्लास में ही आपको हर चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, नाउ अब इसका कॉन्सेप्ट अपने को एक बार सीखना पड़ेगा। अब ये उल्टा है, फाइंड, अब यहां पे हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, each with the given number as the sum and product of the zeros। ये दो नंबर दे रखे हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये मान के चलो 5 मिनट में आपका ये पूरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, टेक्निक सिखा रहा हूं, ध्यान देना। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल बनाना है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है आपका? पॉलिनोमियल कैसा दिखता है आपको? पहले लिख देता हूं। पॉलिनोमियल आपका दिखता है ऐसा, p of x = ax² + bx + c। ऐसा ही दिखता है, यस और नो? अब मजे वाली बात क्या है कि यहाँ पे अपने को a b c नहीं पता, वही निकालना है। वो निकाल लेंगे, सट से डाल देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब वो कैसे निकालेंगे? आपको गिवन क्या है? सम ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा है 1/4। तो सम ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 1/4। इज इट क्लियर? और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है? अल्फा इंटू बीटा -1। इज इट क्लियर? अब एक ये निंजा टेक्निक है, 2 मेथड है। ठीक है, मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूं अभी इसमें। ठीक है, जो सबसे इजी तरीका है,
और दूसरा मेथड है उससे कई बार न्यूमेरिकल यूज होते हैं, मैं उसको भी करके दिखाऊंगा एक आध क्वेश्चन में, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको 1/4 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, -1। अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्फा प्लस बीटा बोले तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b/a, ये हो गया आपका 1/4। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ये हो गया आपका -1। अब देखो यहाँ पे a 4 है, -b 1 है, यहाँ पे a 1 है, तो यार ये नीचे 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ भी अगर a 4 आ रहा है तो हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे भी a क्या बने, 4 बने ना, यस और नो, 4 बनना चाहिए। तो 4 बनने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, क्योंकि सिर्फ डिवाइड करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी और मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अब देखो a को सेम बना दो, बस टेक्निक क्या है अपनी, a को सेम बना दो, तो a सेम बन गया, आपका काम हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो नाउ हियर a क्या हो गया आपका, a हो गया 4 हो गया, a 4 ही है ना, b क्या हो गया, तो -b = 1, तो b क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू -1। c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा 4 × -1, ये जो कुछ भी आ रहा है, ठीक है। तो c हो जाएगा आपका abc हो गया -4। abc मिल गया, पॉलिनोमियल में डाल दो, तो पॉलिनोमियल में डाल दोगे तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x², b क्या है -1x, c क्या है -4, ये हो गया आपका आंसर। तो निंजा टेक्निक इसमें क्या है, कुछ टेक्निक नहीं है, बस a को सेम बनाना है। यहाँ तो a सेम था नहीं इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कई बार क्वेश्चन में तो a सेम ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो बहुत इजी होने वाला है, ये आपका निंजा टेक्निक है, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन बनता है, 2 मिनट के अंदर, ठीक है। और प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। ये दूसरा देखो, निंजा टेक्निक देखेंगे अपन अब। यस, क्या गिवन है देखना, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, √2। दूसरी ओर अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, 1/3। चलो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, -b/a, ये हो गया √2, ठीक है। ये क्या होता है, c/a, ये हो गया 1/3। यहाँ a आ रहा है 3 और यहाँ a आ रहा है 1, तो क्या करें, यहाँ 3 लाना पड़ेगा ना, तो 3 लाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी 3 से मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, आपका काम बन गया है बॉस। आपका a हो गया 3, सो हियर बताओ भाई a क्या हो गया, 3। अब इधर देख लो, -b = 3√2, तो b क्या हो जाएगा, -3√2। तो b क्या हो गया आपका, -3√2, और c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा 1। तो आपका पॉलिनोमियल क्या होगा, ax² प्लस bx, तो b हो गया x और ये हो गया प्लस c, c की वैल्यू 1। आपका 60 से 2 मिनट लगता है बस ये क्वेश्चन बनाने में। इज इट क्लियर, 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, देख लो। ये है एकदम डायरेक्ट मेथड, निंजा टेक्निक वाला मेथड है ये, आप इसको यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर, आपके स्कूल में एक आध मेथड और सिखाए होंगे, उसका फॉर्मूला बताए होंगे, वो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा अगले क्वेश्चन में, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, ये निंजा टेक्निक वाला क्वेश्चन। अब दूसरे मेथड से सिखाऊंगा मैं, मेथड 2। बेटा ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको प्लीज अच्छे से रखना, अभी जब PYQ कराऊंगा तो वहां पे काम आएगा। तो दूसरा तरीका है, अगर आपको दे रखा है, मान लो अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मान लो दे रखी है, तो पॉलिनोमियल बनाने का निंजा टेक्निक है यहाँ पे, और वो है x², ठीक है, x²। फॉर्मूला ये माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको भी प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मैं प्रूफ बता दे रहा हूं, पहले ये क्वेश्चन देख लो, ये इसको आप कॉपी में लिख लो,
ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। गिनती के तो फॉर्मूले हैं, एक है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और तीसरा ये पॉलिनोमियल बनाने के लिए अगर आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो देख लो भाई, अपना तो गिवन है अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, अल्फा इंटू बीटा कितना है √5, तो अपना तो 60 से आंसर आने वाला है। इसमें क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स, ऐसे करके लिख देना, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। ये लो भैया आंसर है कि निंजा टेक्निक, तो बहुत इजी है। अब मैं वो वाले मेथड से सिखाऊंगा अगला क्वेश्चन। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, आप लोगों को जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा, तो मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। चलो देखो, बहुत सिंपल है, तो टेक्निक बड़ी सिंपल सी है। अपने को पता है पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसको एक काम करो, a से डिवाइड कर दो, ठीक है, a से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या करो, डिवाइड कर दो, या फिर रुको, अब फॉर फाइंडिंग द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x हम क्या लेते हैं 0, तो ये क्या बनेगा आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दोनों साइड में कुछ मत करो, a से डिवाइड कर दो। अब तीनों में डिवाइड होगा, a डिवाइड बाई a x², ये हो गया आपका b बाई a, और ये हो गया आपका c बाई a। तो ये एक तरह से आपका पॉलिनोमियल ही है, तो इसको हम p ऑफ x वापस से लिख दे रहे हैं। अब बताओ x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए, तो b बाई ए क्या हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्यों होगा ना, माइनस साइन इधर भेजोगे तो b बाई ए क्या हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और c बाई ए क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ये लो आपका आ गया पॉलिनोमियल। ये है निंजा टेक्निक, ठीक है, ये दूसरा मेथड आपका। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखना कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो फिर करते हैं, तो डायरेक्ट वाला मेथड से बता देता हूँ। आपका फॉर्मूला वाला जो है p ऑफ x² प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोनों मेथड को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, एक इस पे बता रहा हूँ, एक अगले क्वेश्चन में वो वाला बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 1, तो ये हो गया 1x, और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है 1, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? ये सब हलवा क्वेश्चन है, बोला ना 5 मिनट में आपका पूरा काम हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। चलो ये देख लो, इज इट क्लियर? चलो भाई, तो जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन दिखे ना आपको, तो आप सेकंड वाला मेथड लगाना, आपको इजी लगेगा सॉल्यूशन। तो क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा -1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है -b/a होता है ना, और ये क्या होता है स्टूडेंट्स बताओ, c/a। ये दूसरा मेथड है, दो ही तो मेथड सिखाए, एक तो वो वाला सिखाया है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको सही तरीका बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। जब भी आपको फ्रैक्शन में नहीं दिया हो ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, और जब भी आपको अगर फ्रैक्शन में दिया है तो आप ये वाला मेथड यूज करना। ये बहुत बड़ा लॉजिक है, इसमें बहुत बड़ा रीजन है, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे। तो ये फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे हम निंजा टेक्निक वाला मेथड यूज करेंगे, और जो बिना फ्रैक्शन वाला है उसमें जो आपको फॉर्मूला वाला है वो यूज करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? तो a 4 है, यहाँ भी 4 है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपका काम बना बनाया है। तो हियर a हो गया आपका 4, माइनस b इक्वल्स टू -1, तो b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1, तो आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा ax² प्लस b इंटू एक्स 1 इंटू एक्स और प्लस c।
मजे करो बेटा, मजे करो बस जीवन के। इज इट क्लियर? कितनी सिंपल चीज सिखाया हूँ और एकदम ये सब एक्सपीरियंस है बेटा, बहुत मेहनत लगी ये सब सीखने में, सिखाने में, रिसर्च करने में। अब ये देख लो, बिना फ्रैक्शन वाला है, सेम मेथड यूज कर लेना आप लोग, फॉर्मूला यूज कर लेना, फॉर्मूला वाला जो है क्या होता है, पी ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट कितना दिया है, सम ऑफ रूट कितना दिया है 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया है 1, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इज इट क्लियर? थोड़ी बड़ी क्लास थी, बोर हो रहे हो बीच में ब्रेक कर लो, और अगर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लग रहा है तो जितना बना लिए थे आधा उतना कर लेना, फिर आगे का बाद में देख लेना, ठीक है? इज इट क्लियर? तो आई गेस कि चीजें खत्म हो गई, और भाई काफी बड़ा क्लास था, इस क्लास को लेने में ना मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई है, ठीक है? बट मजा आ गया क्योंकि कई देर अपन ने इसको किया है, तो डेफिनेटली बहुत मजा आया। ये आप लोगों के लिए भाई ब्रह्मास्त्र है। चैनल व्हाट्सएप का चैनल है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके, कोई भी स्कैनर से अपने मोबाइल के। इसमें आपके सारे नोट्स आते हैं, जिसमें आपका टेलीग्राम का चैनल है, क्लास 10 CBSE का, टॉपर 10 CBSE। ये आपकी वेबसाइट है जिसमें आप फर्स्ट चैप्टर और अब जो सेकंड चल रहा है और आने वाले जितने चैप्टर उन सब के सारे वीडियोस और जितने भी नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, PYQs की शीट है, प्रैक्टिस शीट है, ये सब मैं आप लोगों को उसमें आप लोगों को सिस्टमेटिकली मिल जाएगा। इज इट क्लियर? चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में अपन करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल, 100% गारंटी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मजा आ जाएगा, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, बच्चों को नहीं पता होता बेटा, बच्चों को ना इस चैप्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि एक्सरसाइज ईजी है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं नहीं पता, तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, करवाता हूँ बस, ठीक है? चलो आज इतना ही रखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। उससे इंपॉर्टेंट बात, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो यस स्टूडेंट्स, कैसी लगी क्लास? आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास बहुत लंबी थी, है ना, इसीलिए चलो एक बार दर्शन कर लो आप लोग भगवान के, बजरंग बली के दर्शन, ठीक है? चलो ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी यार क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ इसको ना लाइक कर देना क्लास को, ठीक है, वीडियो को, और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से। तो भैया हमारे जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय महाकाल, जय महाकाल। बैजनाथ। चलो फिर अच्छे से पढ़ाई करो स्टूडेंट्स, है ना? अगली क्लास में फिर मिलते हैं। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।